पापी मनुष्य जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। तब उसके पाप का घड़ा भर जाता, तब किसी न किसी के माध्यम और अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब परमात्मा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म द्वारा भविष्य को निर्मित करते और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपनी मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने लग जाते हैं। राज्य भ्रमण दौरान राजा की नज़र एक दुकान पर जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही क्यों न फांसी की सज़ा सुना दी। पता नहीं कि मुझे इसे देख इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार, क्या बताऊं मेरे भाई, मेरा यह हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लाठी को सूंघ लेते, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनकी अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा है। ये मंत्री दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद तो लेती है, लेकिन बिक्री से दुकानदार भी खुश हो जाता है और मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे उसने अपने लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी है। वह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे को दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भेजे। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोनों के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता और मन ही मन सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु, हमारे काम, भावना और विचार ही हमारे कर्म है। वह अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब उसके साथ अच्छा होता है। एक बार की बात है, एक बार राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वह एक थैला लेकर जंगल में जाए और थैलों को फलों से भर कर दे। सभी मंत्री जंगल में चले गए होते हैं। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया तो इसलिए उसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त है इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा। एकत्र किए गए फल उसने अच्छी तरह नहीं देख पाया कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, इसलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिखा हुआ एकत्र कर लिया और इसलिए पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत बड़ा व्यक्ति है इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उससे क्या एकत्र किया है, इसलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र करके रख लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के एक मिश्रण से भर गया। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्ते और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने का आदेश पर अमल करने के तीनों मंत्री अपने अपने थैलों को लेकर दरबार में वापस
आए। राजा ने बिना यह देखे कि उसके बैगों में क्या है आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उनके कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने अपने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने फल द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिना बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सकता था और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे व्यक्ति ने मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगत कर हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा और बुरा हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। और हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेगा और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे। तभी महाभारत में कहा है कि यथा धेनु सहस्त्र सुवस्त गच्छति मातम यत्र कृतम कर्म कर्तारि आप गच्छति। हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह से पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान को इसको जानना कि नहीं हर संत महात्मा ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं है, कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। इसी प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म और कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने की बाद आपको अपने विचारों को जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद यह अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने और हर रोज और रात को सोने से पहले जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही भगवान आपसे श्री कृष्ण की कृपा और भगवद गीता की ज्ञान ज्योति आपके जीवन में प्रकाश फैलाएंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। और बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला तो 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज। जो फैसला भगवान करता है वह फैसला समाज और सरकार करती है, वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, ईर्ष्या, धन, यश मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हो, आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी को भोजन छीन लिया है तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो जाओगे। आपने किसी का अपहरण किया है, चोरी की, रिश्वत लिया, डकैती डाली है, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों में की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन की आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा आपसे रोटी खाने के लिए मांग रहा हो और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि यह 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? यह तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा। और 5 रुपए आप अपने भविष्य में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? यह तो कोई भी बता देगा कि क्या होगा।
अगर आपका कर्म खराब है और आपका कर्म इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन का वह दो स्तंभ है जो उसकी आत्मा को शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान यह सब हमें अच्छे कर्म करने से के अवसर पाते हैं। यह सबसे ज़्यादा बुरा कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे आपके कर्म के साथ ही होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं और दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं, और इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम कितने ही बुरे कर्म करते हैं, उसके अपने निहित स्वार्थ के लिए हम लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज़्यादा करने के लिए हम दूसरों लोगों के साथ यश और शक्ति को कुचलते हैं और अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को हम नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी और गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म की निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं मरा हुआ हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो उस समय तो आपको 1 महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगी कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह के उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से आप भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, अपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा से मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी को जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। इरिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही वह विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का उसकी परिस्थिति और दैवी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म से बुरे कर्म अच्छे
कर्मों की तुलना में अधिक है तो वह इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्म को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसे होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, और अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और का खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगत से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगत हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति को छल कपट से छीनने का प्रयास न करें, इससे किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक का कारण बनता है और अपनी हर अवस्था में वह दुख का भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना से अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार पूर्व जन्म के अपने संचित कर्मों के जो भी कुछ अच्छा और बुरा पुण्य और पाप आत्मा अपने साथ लेकर आई है वह संपूर्ण रूप से एक तरफ बुरा ही बुरा, पाप ही पाप नहीं होता है। इन दोनों का पुण्य और पाप का अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी के जीवन में सही मात्रा अधिक है तो गलत कम, किसी के जीवन में गलत अधिक है तो सही कम। गलत के रास्ते पर सबसे पहला कदम हमेशा खेल में, हमेशा शौक में ही रखा जाता है, और जैसे गलत रास्ते पर चलने का पहला स्वाद चख लेता है फिर व्यक्ति को उस रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गलत रास्ते पर चलते चलते एक से बड़ी एक पिछली उपलब्धि, अगली और भी अधिक बड़ी उपलब्धि, उस इंसान की हिम्मत बढ़ती रहती है। गलत के बाद गलत, एक हत्या के बाद एक और हत्या, एक लूट के बाद एक और लूट, हौसला बढ़ता रहता है, आमदनी बढ़ती रहती है, ताल्लुक बढ़ते रहते हैं, प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता रहता है। जिंदगी के पेड़ पर जन्मी नन्ही सी कपाल का समय कभी तो पूरा होगा, पत्ते को पीला पड़कर नीचे गिरना ही पड़ेगा। आने वाली बसंत आर टू आर की पतझड़ का होना तो प्रकृति के नियमों में से एक है। तो इस पाप के घड़े का भरकर फूटना भी निश्चित ही है, और जब समय आता है पाप से भरे हुए घड़े के फूटने का तो वह फूट कर ही रहता है। मित्रों, एक बार की बात है, गांव के जमींदार के घर में घुसकर लूटपाट मचाई, घर के सब सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। गलती से एक 4 साल का बच्चा जो डर के मारे वह खाट के नीचे घुसा था, उसकी नजरों से बच गया था। आज उसके ही हाथ से पिस्तौल जिससे वह गोली चलेगी, जो इस तथाकथित सेठ जी की मौत का कारण बनेगी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके ऐसे पतन की शुरुआत होती ही है, जहाँ से वह उबर नहीं पाता है। तो ऐसी गलतियाँ करता है कि सारे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी धूल मिल जाती है, शरीर भी साथ नहीं देता है, गलतियों पे गलतियां करता है, बुद्धि काम नहीं करती। हम घड़ा भरे ही क्यों, जिसके न फूटने का इंतजार रहे दिल में, ना पाप करेंगे और ना ही इसके परिणाम भय सताएगा। अपराध करने और फिर उसको छुपाने में अपराध होने का जन्म होता है। अपराध करने और उसको छुपाने में और अपराध होने का जन्म होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पाप कभी हमारा छुपता नहीं है और इसका हिसाब हमेशा देना पड़ता है। व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पाप कभी छुपता नहीं है, इसका हिसाब हमेशा हमको देना पड़ता है। ऊपर वाला हमारे सभी कर्मों का हिसाब लेता है
वह भी इसी बात का इंतजार करता है कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हम इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। घड़ा तो मिट्टी का होता है, तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कब फूटेगा, और पाप का बोझ हमेशा भारी होता है। अब मिट्टी का घड़ा पाप का बोझ अधिक नहीं संभाल सकता है, जल्दी ही फूट सकता है। इसलिए पाप को किसी तिजोरी या बक्से में रखने के बजाय घड़ा ही भर जाता है। फिर पहले जमाने में घड़ा हर किसी के पास आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब यह कहावत बनी थी तो लोग थोड़े से ईमानदार भी होते थे, या यूं कहें कि उस समय उनके मन में कहीं न कहीं ईश्वर का वास भी होता था। तो वह पाप करने के बाद भी प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पापों के घड़ों को ही भरते थे, और जब घड़ा फूट जाता था तो अपने पापों को सिरोद्धार कर लेते थे। अब समय बदल चुका है, इसलिए आजकल तो लोग पाप को तिजोरी या सूटकेस, फ्रिज, अलमारी किसी भी चीज़ में रखने लगे हैं। यहाँ तक कि लोग अपने पाप को बैग में भरकर बस या ट्रेन में रख देते हैं, और जब तक के लिए निश्चित हो जाते हैं तब तक तिजोरी, बैग, सूटकेस, फ्रिज खुलने पर उनका पाप सामने नहीं आ जाता। तो और उस अपने पापों को अग्निदेव को भी समर्पित करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घड़े का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी पाप खुद वजूद को खोने का जोर शोर से ऐलान कर ही देते। इस प्रकार चाहे घड़े में अपने पाप को ठंडा करने के लिए कोई रखे तो भी पाप कभी ठंडा नहीं होता। पाप की गर्मी हर जगह बरकरार रहती है और कभी न कभी उबल कर बाहर आ ही जाता है। भाई, एक बात तो पक्की है, पाप का घड़ा फूटता जरूर है, क्योंकि हर गड्ढे या पृथ्वी में मौजूद हर एक वस्तु की एक निर्धारित सीमा होती है। इसलिए सीमा पर पार करने से पहले पाप करना छोड़ देता। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लो, पुण्य कमाना शुरू कर दो। श्रीमान, घड़ा ठंडा करना हमेशा काम नहीं आता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी राख या यूं कहें अस्थियां भी गड्ढे में ही आती है। तो यही है, जब घड़ा भर जाएगा तो आपका हाल भी यही होगा। अब आप एक घड़े को ठंडा करें या गर्म, यह आप पर निर्भर करता है। जो आप पाप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर सत्य की पहचान करनी है तो स्वयं को जान लेना, समझ जाओगे घड़ा कहाँ है और कितना भरा है, कितना खाली। मनुष्य योनि में आप पाप करने में स्वतंत्र है, बाकी सब योग योनि है जिसमें आपको अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि परेशान होकर आपको भोग योनि में आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है, भोगना ही होगा। जो पाप कर्म किया उसे भोगना ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसमें घाटा और गुड़ा का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हम पछतावा करें तो भी हमें वह कर्म बना ही रहता है, ना कि घटता है, क्योंकि कर्म एक बार हुआ तो वह भुगतना ही पड़ता है। यह नहीं है कि हम एक पाप कर्म कर रहे और एक पुण्य कर्म कर दें तो हम समझते हैं कि हिसाब किताब बराबर हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं हम किसी का गला काट दिया और किसी का जीवन बचा दिया तो वह हिसाब किताब बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसका हमने गला काटा उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। हमारा ही गला कोई काटेगा? जिसको हमने जीवन दान दिया है उसके बदले हमें जीवन दान अवश्य मिलेगा, लेकिन फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए। पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम और अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब होता है। परमात्मा करता मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख और दुख भोगना पड़ता है। कुछ लोग अहंकार बस पाप कर्म करते रहते हैं और कुछ भी रहते और उसी में वो खुश होते रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। यह देखकर लोग कहते हैं कलयुग है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके पूर्व जन्म कर्मों के पुण्य फल आपके साथ होंगे तभी तक आप समय काल और भाग्य आपके साथ रहेगा। जैसे ही बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, ईश्वर परम दयालु है, लेकिन उसके लिए न्याय से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने खुद
को भी दंड देने से एकदम पीछे नहीं रखा। संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा एक दिन जरूर भरेगा। बुरे कर्म का अंत निश्चित ही एक दिन, और वही दिन पाप के घड़े भरने की कहावत बन जाता है। रावण, दुर्योधन, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस आदि इसका उदाहरण है। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरे के द्वारा किए गए पापों की भी सजा को भोगता है। मसलन अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका पाप आपको ही भोगना पड़ेगा, और अगर आप बुरा होते हुए भी देख रहे हैं तो यह पाप है, क्योंकि आपको बुरे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए, जब कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था, कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथे पराजित हो चुके थे। तब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे। पांचों पांडवों का नियम था कि वह रोज रात्रि में भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की नीतियों और ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, आप भी वहाँ थे। तब आपका यह ज्ञान कहाँ गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कर सके? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इस सवालों के जवाब जरूर देना पड़ेगा। जिस दिन यह अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। यह सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे यह रोक दिया था और यह अधर्म हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें आप कैसे कर रहे हैं? भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का सारा रक्त बह गया। यह रक्त भी दुर्योधन के लिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए आज ज्ञान की बातें यह कर पा रहा हूँ। भीष्म की यह बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी मित्रों, कहा जाता है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा